हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बजटरी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज सेल्स वेरिएंस देखने वाले हैं। बजटरी कंट्रोल में पहला वेरिएंस क्या है जी? सेल्स वेरिएंस, राइट। तो सेल्स वेरिएंस को देखने वाले हैं। तो सेल्स वेरिएंस देखो, इन केस ऑफ कौन सा प्रोडक्ट? इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि सेल्स वेरिएंस को दो एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट के केस में और एक मल्टी प्रोडक्ट के केस में। तो सिंगल प्रोडक्ट के केस में देखो क्या होगा, सिंपल लॉजिक वही है। लॉजिक किसी में भी देखोगे तो एक ही लॉजिक लगेगा। क्या जी? लॉजिक यही है कि जो ये देखो यहाँ पर कि भाई एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। हमारा बजटेड सेल्स कितना था और एक्चुअल सेल्स, लेट सपोज बजटेड सेल्स 100 यूनिट्स का था, ठीक। और हमने सेल कर पाए 90 यूनिट्स। तो 10 यूनिट तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, मतलब हम 10 यूनिट कम में हैं। तो कम में जब भी आएगा तो उसको लिखेंगे एडवर्स, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। और जब भी फ़ायदे में होगा, मान लो 110 यूनिट सेल करते हैं, ठीक। तो 110 यूनिट हमें 10 यूनिट का फ़ायदा होता है, तो उस केस में हम वो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए है। कौन सा कंडीशन जी? फेवरेबल। तो उसको लिखते हैं हम एफ़, ठीक है। या एफ ए भी लिखते हैं फेवरेबल के लिए, और एडवर्स के लिए ए डी भी लिखते हैं। करेक्ट है। इसको थोड़ा सा उसके लिए लिखते हैं ए डी भी, एडवर्स कंडीशन, ठीक है। या ए भी लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो, टोटल सेल्स वेरिएंस सिंगल प्रोडक्ट केस में बस लॉजिक वही है कि टोटल सेल्स वेरिएंस एक्चुअल सेल्स एक्चुअल सेल्स कितने हैं और बजटेड सेल्स, उन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, ठीक। अब देखो ये निकलेगा कैसे, एक्चुअल सेल्स कैसे पता चलेगा और बजटेड सेल्स कैसे पता चलेगा? वो हमें टोटल लेनी है अमाउंट में, ठीक है। यूनिट्स का हमने बताया, यहाँ पर मैंने यूनिट्स का बताया, पर टोटल हमें अमाउंट्स का लेना है। यूनिट्स का भी अलग से निकाला जाएगा और रेट का भी, वो देखेंगे कैसे। देखो, टोटल सेल्स वेरिएंस बेसिकली एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कैसे निकलेगा? एक्चुअल यूनिट हमने कितना सेल किया और एक यूनिट पर एक्चुअल प्राइस कितना पे हमने बेचा। मान लो 100 यूनिट से सेल करा, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से एक्चुअल में, तो वो उसका हो जाएगा। और बजटेड कितना था वो लेंगे, बजटेड यूनिट। ये क्या है? बजटेड यूनिट और बजटेड प्राइस। मान लो हमें मान लो हमें 100 बेचने थे 12 के हिसाब से, और 100 बेचे 10 के हिसाब से। तो यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने प्राइस में अलग अलग किया, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और ए यू क्या है? ए यू एक्चुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स, ठीक। और ए पी क्या है? एक्चुअल प्राइस ऑफ सेल्स, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। और बजटेड यूनिट हमने कितना टारगेट किया था? बजटेड यूनिट ऑफ सेल्स और बजटेड प्राइस, किस प्राइस पे सेल करना था, वो हमारा टारगेट था। तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल सेल्स वेरिएंस। अब जो टोटल सेल्स वेरिएंस निकलेगा, वो बेसिकली इसमें दो कारण हो सकते हैं वेरिएंस आने के। या तो हमने यूनिट में कम ज़्यादा सेल करी होगी, या फिर प्राइस पे हमने कम या ज़्यादा सेल करी होगी, ठीक है। 100 यूनिट का टारगेट था, 90 सेल करा, तो यहाँ पे वेरिएंस निकल जाएगा। और मान लो कि 10 रुपये के हिसाब से बेचना था, ठीक है, हमने बेचा 11 के हिसाब से, या फिर 9 के हिसाब से, या 9.5 के हिसाब से, किसी के हिसाब से। अगर मान लो ये बजटेड से हमने ऊपर या नीचे सेल करा, तो उस केस में क्या होगा? डिफरेंस निकल के आएगा। तो ये डिफरेंस जो है वो दो कारणों से आ सकता है। बस डिफरेंस जो है वो दो कारण से आ सकता है। कौन कौन से? या तो क्वांटिटी के हिसाब से, या तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से। तो फर्दर जो सेल्स वेरिएंस है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है कि भाई जो वेरिएंस निकल के आएगा, जो टोटल सेल्स वेरिएंस है, वो एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो ये जो एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स में जो डिफरेंस आएगा, उसको दो कारण से हो सकता है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी के बेसिस पर, या फिर सेलिंग प्राइस के बेसिस पर। क्वांटिटी में कैसे? एक्चुअल यूनिट हमने कितना सेल करा और बजटेड यूनिट कितना था, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड प्राइस से। ओके, सो एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट, इसका डिफरेंस, और लेंगे बजटेड प्राइस। नेक्स्ट है सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो कैसे निकलेगा? इसमें हमें फोकस करना है प्राइस पर, कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने कौन सा सेल करा और बजट की सेलिंग प्राइस कितना था। और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल यूनिट से, कि जितना हमने यूनिट सोल्ड करा होगा एक्चुअल में, उसके हिसाब से पर यूनिट प्राइस हमारा डिफरेंस निकल के आएगा। एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस हमने कितना सेल करा और बजटेड, उन दोनों के डिफरेंस, ठीक है। तो एक यूनिट पर कितना डिफरेंस निकल के आएगा, और जितना यूनिट हमने सेल करा होगा उतना पे मल्टीप्लाई कर देना, तो उतना पे टोटल निकल के आएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सिंपल। तो ये रहा सेल्स
प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट देखते हैं किसी, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सिंगल प्रोडक्ट के केस में हमने कैसे कैलकुलेट करनी है सेल्स वेरिएंस, और मल्टी प्रोडक्ट के केस में क्या होगा जी, जो मल्टी प्रोडक्ट रहेगा तो इन केस में मल्टी प्रोडक्ट देखते हैं। सेल्स वेरिएंस सिंपल वही एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स में डिफरेंस लेना है, लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट होगा ना, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब सेल करी जाएंगी एक साथ में, तो उस केस में कुछ अलग तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। सेल्स प्राइस वेरिएंस, प्राइस के हिसाब से देखो बेसिकली वही है, प्राइस के हिसाब से कितना और वॉल्यूम के हिसाब से कितना, ठीक, डिफरेंस निकल के आएगा। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और एक नया इसमें वेरिएंस जुड़ेगा, सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा रेशियो है बजटेड, जैसे कि मान लो बजट हमने बनाया, दो प्रोडक्ट है ए और बी लेके चलते हैं, ठीक, ए और बी दो प्रोडक्ट है, और हमने बजटेड में बनाया कि भाई इसका 10 यूनिट बेचना है और इसका 5 यूनिट बेचना है, ठीक, लेकिन हमने एक्चुअल में जो एक्चुअल हुआ उसमें हमने इसको 15 बेच दिया और इसको 2 बेचा, ठीक है, तो इन दोनों का देखा रेशियो गड़बड़ा गया। इसका रेशियो क्या है 2:1, ठीक है, और इसका रेशियो तो पूरा उल्टा हो गया। तो इसमें रेशियो का इम्पैक्ट लेके हमने चेक करना है, रेशियो का इम्पैक्ट लेके चेक करना है। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। अभी फिलहाल समझो कि जो जो मिक्स वेरिएंस है उसको रेशियो के इम्पैक्ट में हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्स प्राइस वेरिएंस होगा, प्राइस में वही एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस और एक्चुअल यूनिट जितना सेल करा होगा वो सेम प्रीवियस वाला। और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में क्या लेना है, आर यू माइनस बी यू अपॉन बी पी। आर यू मतलब रिवाइज यूनिट, ठीक है, और बी यू बजटेड यूनिट। रिवाइज यूनिट और बजटेड यूनिट का हमें यहाँ पर डिफरेंस लेना होगा और बजटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट जो मिक्स वेरिएंस है उसमें एक्चुअल यूनिट हमने कितना सेल करा और रिवाइज यूनिट का डिफरेंस। देखो वॉल्यूम वेरिएंस में हमारा बजटेड और रिवाइज के साथ लेना है ना, और एक मिक्स में एक्चुअल और रिवाइज के साथ, और मल्टीप्लाई करना है बजटेड प्राइस से, सिंपल। तो देखो इसमें जो बेसिकली ये जो है आर यू क्या है रिवाइज यूनिट, और आर यू टोटल निकलेगा कैसे, टोटल एक्चुअल मिक्स को, जितना भी एक्चुअल यूनिट हमने टोटल सेल करी है, दोनों तीनों जितना भी प्रोडक्ट होगा उसका टोटल, उसको हमें कन्वर्ट करना है बजटेड मिक्स रेशियो में। जब रेशियो ही अलग है, ठीक, तो हम चेक करेंगे अगर जो बजटेड रेशियो है उस रेशियो में अगर सेल हुआ होता एक्चुअल में तो हमारा क्या होता, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बजटेड मिक्स रेशियो में। टोटल एक्चुअल यूनिट्स को कन्वर्ट कर दो इन द रेशियो ऑफ बजट, ठीक है। और ये जो मिक्स रेशियो कब कैलकुलेट करना है, मतलब आर यू कब कैलकुलेट होगा, व्हेन एक्चुअल मिक्स रेशियो एंड बजटेड मिक्स रेशियो डिफर एंड यूनिट्स ऑल्सो डिफर। जब टोटल हमने सेल डिफर हो गया बजट के कंपैरिजन में और रेशियो भी अलग है तो हमें आर यू निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इस केस में बेसिकली कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ध्यान देना है कि जो मल्टी प्रोडक्ट होगा तो उसमें तीन तरह के निकलेंगे, एक तो प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में सिंपल वही एक्चुअल प्राइस, प्राइस पे फोकस करना है, बजटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस और एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएंस में, वॉल्यूम वेरिएंस में बजटेड यूनिट्स और रिवाइज यूनिट्स के बीच में डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करो बजटेड प्राइस के साथ। और नेक्स्ट जो है मिक्स वेरिएंस, उसमें एक्चुअल यूनिट और रिवाइज यूनिट का डिफरेंस लेना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्राइस के साथ। क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियर होगा, जरा देखते हैं क्वेश्चन, राइट। देखो कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस, कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखो हमें कैलकुलेट करना क्या है, सेल्स वेरिएंस, राइट। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि बजटेड यूनिट सोल्ड कितना 2000, हमारा टारगेट कितना था 2000, हमने सेल एक्चुअल सेल कितना किया 1600, आ गया ना क्वांटिटी में डिफरेंस। बजटेड सेलिंग प्राइस कितना था 15 पे और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो 20। सिंपल सिंगल प्रोडक्ट है, आसानी से निकल जाएगा। देखो सेल्स वेरिएंस एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, तो एक्चुअल सेल हमने कितना किया 1600 यूनिट ले ली, 1600 यूनिट, एक यूनिट को कितने पे बेचा 20 रुपये पे, तो 20 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 32,000 का हमने बेचा, माल बेच दिया। और हमारे बेचना कितना था 2000 यूनिट बेचना था, राइट। किस हिसाब से 15 के हिसाब से, यानी कि 30,000 का बेचना था, 32,000 का बेच दिया, 2000 ज़्यादा बेचा ना, 2000 रुपये का ज़्यादा बेचा। एक्चुअल में फिगर देखनी है रुपीज़ में, तो 2000 का ज़्यादा, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक, एफ लिखते हैं, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है, राइट। भले हमने क्वांटिटी कम बेचा लेकिन फिर भी हमको फ़ायदा हुआ बजट के हिसाब से, राइट। अभी जो ये 2000 फेवरेबल आया है इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये 2000 फेवरेबल क्वांटिटी के वेरिएंस में, मतलब ये क्वांटिटी के चलते हो सकती है या फिर प्राइस के चलते हो सकता है।
राइट। तो वो दोनों को निकालना पड़ेगा, वो किससे कितना नेगेटिव है, कितना किससे पॉजिटिव है। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं क्या है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी के हिसाब से कितना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी में डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्राइस से। ठीक, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने 1600 सोल्ड करी और टारगेट कितना था 2000, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 400 कम शेयर सोल्ड किया ना, 400 कम सोल्ड किया और बजटेड प्राइस कितना है 15, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6000, ये हमारा क्या निकल के एडवर्स। एडवर्स फेवरेबल हमें यहाँ से पता चलेगा, हमें एक्चुअल क्वांटिटी हमें बेचना कितना था 2000, हमने कितना बेचा 1600, कम बेचा, कम बेचा मतलब हमारे लिए बेकार सिचुएशन यानी कि ख़राब सिचुएशन, और ख़राब सिचुएशन को बोलते हैं एडवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। ठीक है, तो 6000 हमारा निगेटिव आया क्वांटिटी के चलते, क्वांटिटी हमने कम सोल्ड करा। नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस, प्राइस के चलते क्या आया है, देखो एक्चुअल प्राइस हमने बेचा 20 रुपये में, बेचना कितना था 15 में, तो यहाँ तो फेवरेबल फ़ायदा है ना, और हमने कितना बेचा 1600 यूनिट बेचा, तो 1600 पे फ़ायदा हुआ, एक यूनिट को बेचना था 20 पे, हाँ बेचना था 15 पे, हमने बेचा 20 पे, तो एक को बेचने पे क्या रुपये का फ़ायदा हुआ 5 रुपये का, हमने कितना बेचा 1600 एक्चुअल यूनिट, तो 1600 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8000 का फेवरेबल। ठीक, 8000 का फेवरेबल। अब देखोगे यहाँ पर 8000 फेवरेबल, यहाँ पे 8000 फेवरेबल और यहाँ पर 6000 का अनफेवरेबल यानी कि एडवर्स, तो इन दोनों का अगर नेट निकालोगे तो फेवरेबल ज़्यादा है, और कितना फेवरेबल ज़्यादा है 2000 फेवरेबल ज़्यादा है, तो यही 2000 यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आया कि टोटल सेल्स वेरिएंस में क्या है जी, टोटल सेल्स वेरिएंस 2000 क्या है फेवरेबल है। और इन मतलब ये जो मिक्सचर है वो किस किस चीज़ का है, वॉल्यूम वेरिएंस का और क्वांटिटी प्राइस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है कि जो टोटल सेल्स वेरिएंस है 2000 फेवरेबल वो कैसा आया, सेल्स प्राइस वेरिएंस है और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस 8000 फेवरेबल है और ये 6000 एडवर्स आया वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक, तो अब इसमें मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि भाई ये एडवर्स आया तो किस कारण से आया, क्यों नहीं सेल हुआ, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब मल्टी प्रोडक्ट के केस में देख लेते हैं कि किस टाइप से वहाँ पे सोल्व करना है। सिंपल, देखो ध्यान से, हमें सेल्स वेरिएंस निकालने हैं, कौन सा वेरिएंस निकालना है जी, फाइंड सेल्स वेरिएंस। ओके, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, यहाँ पर कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, 3 वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल और बजटेड का दे रखा है फिगर, एक्चुअल कितना हुआ है ये सारी चीज़ें, और बजटेड कितना टारगेट था। ठीक, एक्स का देखो, बजटेड हमारा टारगेट था 4000 बेचने का, बेचा हमने 4500, वाह बहुत अच्छी बात है। 8 रुपये के हिसाब से बेचना था 10 रुपये के हिसाब से बेचा, और अच्छी बात है, मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा सेल करी और प्राइस भी हाई पे बेचा है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। और वाई में क्या था, 2500 बेचने का टारगेट था, 3000 बेचा, अच्छी बात है। 6 रुपये के हिसाब से बेचने का टारगेट था, 8 रुपये के हिसाब से बेचा, यहाँ भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा जो फेवरेबल में कंडीशन आने वाला है। और देखो यहाँ जेड के केस में क्या हुआ है, 1500 बेचने का टारगेट था ना, एक्चुअल में कितना 2500 बेचा, अच्छी बात है, 8 रुपये के हिसाब से बेचना था, 6 रुपये के, यहाँ पर प्राइस में थोड़ी कमी करके सोल्ड हुई है ज़्यादा क्वान्टिटी। ठीक, अब देखोगे ध्यान से, तो बजटेड में टारगेट था टोटल हमको एक्स वाई जेड तीनों को मिला के 8000 बेचने का टारगेट था, बेचा 10,000। ठीक, और रेशियो अगर देखोगे इनका रेशियो तो 4000 रेशियो 2500 रेशियो 1500, और यहाँ पर 45 रेशियो 30 रेशियो 25, यानी कि रेशियो इक्वल नहीं है और ना ही क्वांटिटी इक्वल है। ठीक, ना ही रेशियो इक्वल है ना ही क्वांटिटी इक्वल है, तो हमें यहाँ पर हमें रिवाइज यूनिट्स निकालना पड़ेगा। ठीक, मल्टी प्रोडक्ट्स है तो रिवाइज यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो रिवाइज यूनिट्स कैसे निकलेगा, सिंपल है, जो टोटल हमारा एक्चुअल है ना, इसको कन्वर्ट कर दो इस रेशियो में, बजट के रेशियो में, कि बजट के अकॉर्डिंग कितना कितना सेल होता। तो देखो 10,000 को कन्वर्ट कर देंगे किस में, 40 रेशियो 25 रेशियो 15, यानी कि 8 3 और 8 5 और 3, इसको अगर और ज़्यादा कट कर किया जाए तो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट है, एक्स के लिए 8, वाई के लिए 5 और जेड के लिए 3। देखो ध्यान से बांटना है 10,000 एक्चुअल को इन द रेशियो ऑफ बजट, तो आर यू रिवाइज यूनिट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, एक्स के लिए 10,000 को डिवाइड करो, इन सब का टोटल कितना आता है 16, 16 डिवाइड करो, एक्स के लिए कितना है 8, तो एक्स का 5000 यूनिट, बजट के हिसाब से 5000 यूनिट सेल होना चाहिए था। ठीक,
वाई में कितना आएगा 3125 और जेड के लिए कितना 1875, ये रिवाइज यूनिट आ गया। एक्चुअल हमने कुछ और करी है और रिवाइज कुछ और आया है, ठीक है, और टारगेट कुछ और था। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, रिवाइज यूनिट्स का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ, जरा सा सब समझ लो। रिवाइज यूनिट्स का मतलब क्या है कि भाई मान लो तुमने 10,000 बेचा, एक्स्ट्रा बेचा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर बजट के हिसाब से इस रेशियो में एक्स वाई जेड जिस रेशियो में है उस रेशियो में बेचते तो कितना कितना तुम्हें सेल करना पड़ता है। तो बजट के रेशियो के हिसाब से देखें तो एक्स का हमें 5,000 बेचना था, ठीक है, वाई का 3125 और जेड का कितना 1875, लेकिन हमने यहाँ पर रेशियो भी फुलफिल नहीं किया है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको मिक्स में लेंगे। देखो कैसे, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन तो ठीक है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वेरिएंस, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वेरिएंस यहाँ पास, ठीक है। टोटल सेल्स वेरिएंस कैसे, वही सेम लॉजिक है, एक ही लॉजिक ध्यान में रखना है। एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, एक्चुअल कितना था और बजट कितना हुआ, ठीक। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, ये हमारा एक्चुअल सेल्स, ये बजटेड सेल्स। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों का निकालेंगे। एक्चुअल सेल्स, भाई बंद हो जाए, कहाँ कहाँ, चलो एक्चुअल यूनिट हमने कितना सोल्ड करा जी 4500 एक्स के लिए, किस रेट से 10 के हिसाब से, बेचना कितना था 4000, 8 के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 का हमने बेचा, 32,000 का बेचना था, 13,000 का फेवरेबल एक्स के केस में। वाई के केस में देखा जाए तो 3,000 हमने बेचा 8 रुपये के हिसाब से, 2500 बेचना था 6 रुपये के हिसाब से, तो 24,000 का हमने एक्चुअल सेल करा, 15,000 का सेल करना था, 9,000 फेवरेबल यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जेड के केस में 2500 बेचा 6 रुपये के हिसाब से, 1500 बेचना था 8 के हिसाब से, 15,000 का हमने बेच दिया, 12,000 का बेचना था, बजट में था, ठीक। तो यहाँ पर भी 3,000 का फेवरेबल, तो टोटल हमारा सेल्स फेवरेबल कितना आ गया जी 13,000 प्लस 9,000 प्लस ये एक्स का है 13,000 और वाई का है कितना 9,000 और जेड का है 3,000, तो टोटल 25,000 का क्या आ गया फेवरेबल, ठीक। टोटल हम बजट से 25,000 आगे हैं, ठीक। और जो 25,000 आया है वो किन किन कारणों से हो सकता है, जो डिफरेंस है 25,000 का फेवरेबल वो किन किन कारणों से हो सकता है। तो 25,000 जो फेवरेबल है वो एक तो सेल्स प्राइस वेरिएंस हो सकता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो सकता है और सेल्स मिक्स वेरिएंस, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट में 3 वेरिएंसेस होते हैं सेल्स के, ठीक है। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस हमें प्राइस पर फोकस करना है, तो प्राइस पर फोकस करोगे देखो तो फोकस क्या है, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, डिफरेंस किसका लेना है, एक्चुअल प्राइस और बजटेड प्राइस का, और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यूनिट से। तो एक्स केस में देखो हमारा एक्चुअल प्राइस 10 पे बेचे हैं, 8 पे बेचना था, 2 रुपये का फायदा है, ठीक। और कितने यूनिट हमने बेच दिया 4500, तो देखो 2 इंटू 4500 9,000 यहाँ पर फेवरेबल आ गया, ठीक। भाई 10 पे बेचे ना, 8 पे बेचना था, 10 पे बेचे तो 2 रुपये का फायदा, फायदा फेवरेबल। और यहाँ पर 6 में बेचना था, 8 में बेचे, यहाँ पर भी 2 रुपये का फायदा, एक को बेचने पर बेचने कितना 3,000, तो यहाँ पर 6,000 का फेवरेबल हो गया। और यहाँ पर देखो 8 पे बेचना था, 6 पे बेचे, तो ये तो कंडीशन ठीक नहीं है, एडवर्स वाला कंडीशन है। तो 8 पे बेचना था और 6 पे बेचे, यानी कि 2 रुपये का घाटा हुआ एक प्रोडक्ट पे और बेचे 2500, तो इसके लिए 5,000 यहाँ पर एडवर्स। तो इन तीनों को अगर नेट करोगे 9,000, इन तीनों को अगर नेट करोगे 9,000 फेवरेबल और 6,000 फेवरेबल और 5,000 एडवर्स, तो फेवरेबल फेवरेबल को ऐड कर दो और एडवर्स को लेस कर दो, तो कितना 10,000 का फेवरेबल निकल के आ जाएगा, सिंपल। तो ये 25,000 में, इस 25,000 में 10,000 फेवरेबल है किसके चलते, प्राइस के चलते, सिंपल ये बात है। अब प्राइस के चलते इतना फेवरेबल है, तो नेक्स्ट वॉल्यूम के चलते कितना फेवरेबल एडवर्स आएगा वो उसको देखो जरा सा। तो नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में क्या हमें कंसिडर करना है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में देखोगे तो रिवाइज यूनिट और बजटेड यूनिट का डिफरेंस लेते हैं इसमें, ठीक है, रिवाइज यूनिट और बजटेड यूनिट का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करते हैं बजटेड प्राइस से। तो रिवाइज यूनिट हमारा एक्स का आया था 5,000 और बजटेड में था हमारा 4,000, ठीक है। देखो बजट कितना था 4,000, रिवाइज 5,000, तो ये हमारा फेवरेबल होने वाला है क्योंकि बजट से ज़्यादा है ना ये, ठीक है, टारगेट से ज़्यादा पे हम लोग चल रहे हैं, तो ये फेवरेबल आने वाला है। 8 रुपये हमारा एक बजटेड प्राइस है, तो ये 1,000 और मल्टीप्लाइड बाई 8 के हिसाब से, तो 8,000 फेवरेबल एक्स के केस में है। वाई के केस में कितना 2500 टारगेट था, 3125 हमने
यहाँ पर रिवाइज यूनिट्स आया है। रिवाइज यूनिट के हिसाब से मतलब अगर हम रेशियो के हिसाब से सेल कर रहे तो इतना सेल हो जाता, तो इतना सेल होता तो फेवरेबल होता, अच्छी बात है, ज़्यादा सेल होता। तो 625 ज़्यादा, 6 रुपये के हिसाब से 3750। और नेक्स्ट जेड के केस में क्या, 1500 का टारगेट था, 1875 रिवाइज आया है, तो इसमें फेवरेबल, तो टोटल फेवरेबल इससे कितना है, 14,750। तो जो 25,000 का टोटल सेल्स हमारा था, उसमें वॉल्यूम के चलते कितना फेवरेबल है, 14,750 का फेवरेबल उसमें इसका इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस में क्या होने वाला है ये, तो नेक्स्ट देखो, सेल्स मिक्स वेरिएंस यानी कि एक्चुअल और रिवाइज। भाई रिवाइज आया, मान लेते हैं एक्स के से 5,000, लेकिन 5,000 हमने बेचा थोड़ी ना है, 5,000 तो हमने सेल नहीं किया, हमने सेल करा कितना, 4500। ये देखो 4500 करना था 5,000 रेशियो के हिसाब से, लेकिन यहाँ 4500 करा, तो यहाँ पर हमने कम करा तो ये एडवर्स आएगा। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है ना यार, एक्स केस में देखो 4500 सेल करना चाहिए था 5,000, ठीक, और 8 रुपये के हिसाब से हमारा बजटेड प्राइस है, तो उस केस में 500 हमने कम करा, तो 500 इंटू 8 यानी कि 8,000 का एडवर्स आ गया। उसी तरीके से वाई का देखोगे तो 3125 रेशियो के हिसाब से करना चाहिए था, लेकिन किया 3,000 हमने, कम किया यहाँ भी 6 रुपये के हिसाब से, तो ये 750 का एडवर्स। नेक्स्ट जेड के केस में देखोगे तो 1875 करना चाहिए था, और हमने 2500 करा यहाँ पर, तो अच्छी बात है, फेवरेबल, यहाँ पर ज़्यादा हमने करा 625 का 8 रुपये के हिसाब से, यानी कि 5,000 का। इसका नेट निकालेंगे तो 250 का फेवरेबल आ रहा है। तो यहाँ पर जो सेल्स वेरियांस है टोटल 25,000 का फेवरेबल, उसमें 3 चीज़ें हैं, सेल्स प्राइस वेरियांस, सेल्स वॉल्यूम वेरियांस और सेल्स मिक्स वेरियांस। प्राइस के चलते कितना फेवरेबल, 10,000 का, वॉल्यूम के चलते कितना, 14,750 का, और सेल्स मिक्स वेरियांस 250 का फेवरेबल। तीनों को मिलाकर टोटल सेल्स वेरियांस 25,000 का फेवरेबल होता है। ठीक, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बताने का ये अच्छा हुआ है, डिसीजन है, राइट, कि भाई तुम सेल्स प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेचना चाहिए तो उस प्राइस पे क्यों नहीं सेल हुआ। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइस फिक्स करने वालों से पूछा जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस बेचने पर तो बेचने वालों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और एक्चुअल में बाइफर्केशन करना है कि जो सेल्स हुआ उसमें 25 का फ़ायदा हुआ, वो कहाँ कहाँ से हुआ, तो अच्छी बात है ना, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं सबका। ठीक, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या अभी तक यहाँ तक ही, नेक्स्ट में देखेंगे कॉस्ट वेरिएंस। ठीक, अब सेल्स हुआ, सेल को बनाने के लिए अब सेल हवा में थोड़ी ना सेल हो जाएगा, पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन करने पे खर्चे आएंगे, तो खर्चे का जो वेरिएंस होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते जाना। ठीक है, थैंक यू।